Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss about basic terms and concepts of statistics. हम statistics के definition करेंगे और फिर basics terminology हम statistics के पढ़ेंगे. Main function of statistics के 5 main function हैं. First function of statistics है collection of data. ये वेरी इम्पोर्टेंट फंक्शन है क्योंकि अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो हम स्टेटिस्टिक्स अप्लाई ही नहीं कर सकते. तो कलेक्शन ऑफ डेटा को कलेक्ट करना. फिर इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे. ऑर्गेनाइजिंग डेटा को ऑर्गेनाइज करना. ऑर्गेनाइजिंग का यह मतलब है कि हमारे पास कोई क्वेश्चनियर है और उसको हार्ड फॉर्म में हम अगर डेटा लेते हैं उसको फिर हम सॉफ्ट फॉर्म में सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंजिंग करते असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में. समराइजिंग द डेटा, समराइज़ करते हैं, कंप्रेस करते हैं. इसमें हम डेटा को कंप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. एनालाइजिंग करना, एनालिसिस, इसमें हम जस्ट स्टेटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं. ये डिपेंड करते हैं रिसर्चर के एम्स पे, रिसर्चर के ऑब्जेक्टिव पे. तो स्टेटिस्टिकल टूल्स टेक्निक यहाँ पे हम यूज़ करते हैं. फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेटा. रिज़ल्ट जब आते हैं तो उसको हम इंटरप्रेट करते हैं. डिफिनीशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, तो मेन डिफिनीशन क्या होगी स्टेटिस्टिक्स. वैसे स्टेटिस्टिशियन, मैथमेटिशियन ने डिफरेंट वर्ड्स में स्टेटिस्टिक्स की डिफिनीशन की है. तो यहाँ पे ये भी एक स्टेटिस्टिशियन ने कहा है कि स्टेटिस्टिक इज़ अ गेम ऑफ फिगर, स्टेटिस्टिक इज़ अ फैक्ट्स एंड फिगर्स. तो मेन जो डिफिनीशन है वो ये है, स्टेटिस्टिक इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड मेकिंग इन्फ्रेंसेस फ्रॉम डेटा. यानी हम फर्स्ट क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको इसके बाद जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, फिर समराइजिंग करते हैं, फिर उसी डेटा को हम एनालाइजिंग करते हैं, एनालिसिस उस पर करते हैं, टेक्निक, स्टेटिस्टिकल टेक्निक, मेथड्स यूज़ करते हैं उस पर. फिर जो रिज़ल्ट्स आते हैं उसकी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं और फिर उस रिज़ल्ट्स को हम पूरे इन्फ्रेंस यानी पूरे पॉपुलेशन पे हम ड्रा करते हैं. स्टेटिस्टिक्स दो ब्रांचेस हैं, एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और दूसरा है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स. Descriptive statistics deal with the concepts and methods concerned with summarization and description to the important aspects of numerical data. या डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, रेंज, ये हमारे पास सारे के सारे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में ये स्टेटिस्टिकल टूल्स आते हैं. यानी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, समराइजिंग करते हैं, उसकी फिर हम मीन निकालते हैं, मीडियन हम फाइंड आउट करते हैं, या रेंज लेते हैं, या वेरिएशन हम फाइंड आउट करते हैं. तो ये हमारे पास सब के सब डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स टूल्स हैं. नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं. इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में हम प्रोसीजर फॉर मेकिंग इन्फ्रेंसेस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब द लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा. यानी हम इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में एस्टिमेट करते हैं, प्रेडिक्शन लगाते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं उस रिजल्ट्स को और उसको फिर हम इन्फ्रेंस करते हैं पूरे होल डेटा पे, जितने भी लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा हैं. तो वो हम किस तरह करते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल डेटा हम करते हैं. यहाँ पे हम टूल्स यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड रिग्रेशन एनालिसिस. हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम जी टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट
विल्कॉक्सन साइन रिंग टेस्ट और मेन विटनी, ये दो जो है वो नॉन पैरामेट्रिक है। बाकी जो ऊपर जी एफ और टी इनोवा ये हमारे पास पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगी वो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के हवाले से इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर दूंगा, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन से पैरामेट्रिक टेस्ट हैं और कौन से हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें तो रिग्रेशन एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन, नॉमिनल रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ऑर्डिनल, ये तमाम के तमाम हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के टेक्निक्स हैं। एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है अ क्रिकेट प्लेयर वांट्स टू फाइंड हिज स्कोर एवरेज फॉर द लास्ट 20 गेम्स। अगर आप देखें तो 20 गेम उन्होंने खेले हैं, जस्ट वो फाइंड आउट करते हैं एवरेज को। तो अब जो प्रीवियस स्लाइड में हमने कहा कि मीन को, एवरेज को, मोड को, मीडियन, वेरिएशन, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टूल्स हैं। तो ये हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के एग्जाम्पल हैं। अगर इन्फ्रेंशियल में क्या होगा, फिर क्रिकेट प्लेयर वांट टू एस्टिमेट हिज चांस ऑफ स्कोरिंग बेस्ड ऑन हिज करंट सीजन एवरेज। करंट सीजन एवरेज पे वो एस्टिमेट करता है वो स्कोर के चांसेस के नेक्स्ट जो प्लेयर जो क्रिकेट वो खेल रहा है नेक्स्ट तो वो इसका स्कोर की चांसेस कितनी होगी एस्टिमेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ करंट सीजन एवरेज पे। तो ये अब यहाँ पे एस्टिमेट करना, प्रेडिक्ट करना, तो ये हमारे पास इन्फ्रेंशियल में आता है। दूसरा एग्जांपल है आमिर वांट्स टू डिस्क्राइब द वेरिएशन इन हिज 4 टेस्ट स्कोर इन स्टैटिस्टिक। अब यहाँ पे वेरिएशन वो चेक करता है कि 4 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में उन्होंने 4 टेस्ट दिए हैं, तो 4 टेस्ट में उसकी वेरिएशन कितनी है, जस्ट वो वेरिएशन चेक करता है। तो ये भी हमने डिस्कस किया है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस आ सकते हैं, तो ये टूल्स हैं। तो ये एग्जांपल। अब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या कहेंगे, बेस्ड ऑन द फर्स्ट 4 टेस्ट स्कोर Amir would like to predict the variation in his final statistic test score। यानी ये प्रिडिक्ट करता है कि जो फाइनल स्टैटिस्टिक टेस्ट होगा उसमें कितना वेरिएशन होगा, ज़्यादा आएगा, कम आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ 4 टेस्ट स्कोर। यानी इसका अगर आप देखें, इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम करंट पास डेटा को लेते हैं, उसी पास डेटा को हम यूज़ करके आंसर आते हैं, तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, पास डेटा तो लेते हैं लेकिन हम प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर को कि नेक्स्ट जो चांसेस हैं उसमें कितना होगा, क्या वेरिएशन होगी, क्या एस्टिमेशन होगी, फ्यूचर के लिए हम नेक्स्ट जो आने वाले होते हैं उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, ये टर्म हम स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। The term population refers to any well-defined group of individual whose characteristics are to be studied। यानी पॉपुलेशन, हमारे पास पॉपुलेशन वो होती है जो ऑल इंडिविजुअल, जो भी रिसर्चर रिसर्च करते हैं या कोई स्टडी करता है, तो वो जितने भी इंडिविजुअल होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, उन तमाम के तमाम उसको स्टडी करना, ये हमारे पास पॉपुलेशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कैंसर डिजीज़ इन आवर कंट्री, देन ऑल कैंसर पेशेंट इज़ अ पॉपुलेशन। द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड डिनोटेड बाय कैपिटल N। नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल। Sample is a part of population which is denoted by small n।
इसी एग्ज़ाम्पल को हम सैम्पल में ही डिस्कस करते हैं कि सैम्पल में किस तरह होगा कि अ फ्यू कैंसर पेशेंट इज़ टू बी स्टडीड इज़ अ सैम्पल, द साइज ऑफ सैम्पल इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल n। यानी हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास पॉपुलेशन है, इससे हम क्या करते हैं, एक पार्ट लेते हैं, कुछ पेशेंट्स लेते हैं, कैंसर पेशेंट, ये तमाम की तमाम फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट कैंसर हैं, और इससे हम कुछ 5 पेशेंट लेते हैं, तो इस 5 को हम स्टडी करते हैं, तो ये हमारे पास सैम्पल हैं, और ये तमाम के तमाम ये हमारे पास पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरामीटर हम कंप्यूट करते हैं पॉपुलेशन डेटा से, यानी हमारे पास पॉपुलेशन डेटा होता है और उससे हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक उस पर इस्तेमाल करें, यूज़ करें, और वहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट्स आते हैं, तो वो हमारे पास पैरामीटर कहलाते हैं। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर म्यू, और इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू को हम पॉपुलेशन मीन कहते हैं, और सिग्मा स्क्वायर को हम वेरिएंस यानी पॉपुलेशन वेरिएंस कहते हैं। तो म्यू को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू, और ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन मीन है, और ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर जो पॉपुलेशन वेरिएंस है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिस्टिक क्या है, एक हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स जो कि सब्जेक्ट का नेम है, और दूसरा है स्टैटिस्टिक जिसमें एस लास्ट में एस नहीं है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। स्टैटिस्टिक इज़ अ टूल बट स्टैटिस्टिक्स इज़ अ सब्जेक्ट। व्हाट इज स्टैटिस्टिक? A numerical value computed from sample data is called statistic. It is denoted by latent letter. अगर हमारे पास पॉपुलेशन डेटा है और उससे हम कोई भी टेक्निक यूज़ करें तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं, और अदर वर्ड अगर हमारे पास सैम्पल डेटा है तो उसको हम क्या करें कि इस पर एनालिसिस करें, स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करें। तो यहाँ पे ये एक्स बार हमारे पास क्या है, एक्स बार हमारे पास एज अ स्टैटिस्टिक है, और हम एक्स बार को डिनोट करते हैं। वहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर को म्यू से हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे एक्स बार सैम्पल मीन एंड एस स्क्वायर जो है सैम्पल वेरिएंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।